विठ्ठल रूप निधान नेत्र कमले नाना भावे देशे भक्त निसन्मान। ते पुरुषोत्तम प्रगट से श्री विठ्ठल रूप निधान नेत्र कमले नाना भावे देशे भक्त ने सन्मान। मानो श्री गोसाई जी प्रभु चरण का प्रागट्य तो होने वाला है तृतीय आख्यान के अंदर, पर जैसे उत्सव होने वाला हो उससे पहले बधाई बैठे ना, मानो बधाई उसी दिन बैठ गई जब पंढरपुर में श्री महाप्रभु जी पधारे। सामने विठलनाथ जी हैं, श्री महाप्रभु जी खड़े हैं और मानो श्री वल्लभ के सामने श्रीनाथ जी प्रकट हुए और नेत्रों से श्रीनाथ जी ने वल्लभ के नेत्रों में देखा, वल्लभ ने अपने नेत्रों से श्रीनाथ जी के नेत्रों में देखा। और जहां प्रियता हो, जहां सर्वस्व प्रियता हो, जो अपना सबसे प्रिय हो, उनसे बात करने के लिए वाणी का उपयोग नहीं किया जाता, उनसे वार्तालाप तो नेत्रों से ही होता है। जब ठाकुर जी ने किसी प्रेमी को बनाया और उसे भेजते से पहले प्रभु ने कह दिया, देख जब अपने किसी प्रिय से बात करे तो इस सीमित दायरे में बंद है, ऐसी वाणी का उपयोग मत करना। जब अपने कोई प्रिय से बात करे तो नेत्रों से बात करना, क्योंकि स्नेह की भाषा तो नेत्र समझते हैं, क्योंकि नेत्र पूर्ण है और वाणी की एक सीमा है। वाणी हृदय का जो अनुभव है, वाणी हृदय की जो वेदना है, हृदय का जो आनंद है, उसे पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकती। लेकिन जो अपना प्रिय हो, जो अपना सर्वस्व प्रिय हो, वो जब सामने हो तब भाषा नेत्रों की काम करती है। न हमने कुछ कहा न उन्होंने कुछ कहा, नैनों से नैन मिले और बात हो गई। दोनों चुप रहे पर मुलाकात हो गई। कई बार मैं कहता भी हूं कि बरसों के बाद दो मित्र मिलने वाले थे, बरसों से एक दूसरे से दूर रहते थे। जब छोटे थे संग खेला करते, संग पढ़ा करते। आज बरसों के बाद दोनों मिलने वाले हैं। दोनों विचार कर रहे थे, जब वो मिलेगा मैं ऐसे पूछूंगा, ये कहूंगा इतने वर्ष कहां रहा, इतने वर्ष तूने क्या किया, ये पूछूंगा, ये कहूंगा। दोनों सोचते सोचते आए जहां मिलने का स्थान निश्चित हुआ था। दोनों मिले, सामने कुर्सी में वो बैठा, उसकी सामने कुर्सी में मित्र बैठा। जब आए थे सोच के आए थे कि ये कहेंगे, ये पूछेंगे, उससे ये पूछेंगे, लेकिन जब दोनों सामने आके बैठे, वो उसको देखता रहा, वो उसको देखता रहा। दोनों की आंखों से बस आंसू की धारा बहती रही। 3-4 घंटे तक बैठे रहे, न वो कुछ बोल पाया न ये कुछ बोल पाया। लेकिन जब उठे दोनों कह के गए, बरसों तक बहुत बातें करी, बहुत चर्चा करी, पर जितना आनंद आज के वार्तालाप में आया है उतना आनंद पहले कभी नहीं आया था। दोनों सामने सामने बैठे हैं, न ये कुछ बोल रहा है न वो कुछ बोल रहा है, बस नैनों से वार्तालाप हो रहा है। और प्रेम की भाषा तो नेत्र ही बयां कर सकते हैं, और प्रेम की भाषा तो नेत्र ही समझ सकते हैं। नेत्रों से ही प्रभु के प्रेम का पता चले, नेत्र से ही जीव के प्रेम का पता चले। और प्रेम की अभिव्यक्ति भी कैसे होती है कि उस नजर से देखा जाए तब। किसी व्यक्ति को, किसी लड़के को कन्या दिखाने के लिए उसके घर ले जाया गया। वो कन्या पानी का ग्लास वगैरह लेके उसके सामने आई। लड़के को बताया नहीं था कि इससे तेरी बात होने वाली है, इससे तेरी बात चलने वाली है। और लड़की पानी का ग्लास दे के चली गई। तब उसके मित्र ने पूछा कि तुझे ये कन्या कैसी लगी? बोले कैसी लगी क्या? कि इससे तेरी विवाह की बात चलने वाली है। बोले विवाह इससे होने वाला है? तूने देखा, तुझे कैसा लगा? बोले देखा तो सही, पर उस नजर से नहीं देखा। तो ये उस नजर क्या होता है? जिससे एक संबंध जुड़ने वाला है, जिससे प्रेम जुड़ने वाला है। और जब वो दृष्टि से जीव देखे तब वास्तव में कोई शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती,
कोई इकरार की आवश्यकता नहीं रहती, सारा वार्तालाप नेत्रों से ही हो जाता है। किसी रसिक गुजराती कवि ने भी कहा है ना कि प्रेम का पता कैसे चले, क्या कोई वो इकरार करे तो पता चले? तो रसिक कवि सुंदर एक पंक्ति कहते हैं कि बधो आधार छे एना, बधो आधार छे एना जती वखत ना जोवा ऊपर, बधो आधार छे एना जती वखत ना जोवा ऊपर, मुलाकाती नथी मळता मोहब्बत ना पुरावा। जब उसकी दृष्टि मिले और दृष्टि से जब पता चले कि ये वास्तव में उसके हृदय में अपने प्रति क्या भाव है, और प्रेम का आधार भी, प्रेम का इकरार भी नेत्रों से होता है। और यहां जब वल्लभ और श्री जी मिले, वार्तालाप भी हुआ नेत्रों से, क्योंकि दो सागर जब मिले, सागर की गहराई वही जान पावे जो खुद सागर हो। और जहां दोनों का वार्तालाप हुआ, नेत्रों से वचन मांगा गया और नेत्रों से ही वचन दिया भी गया। और तब विठलनाथ जी ने पूछा, वचन निश्चय श्रीनाथे मांग्यू, कीधी वल्लभ जी सो बात। विठलनाथ जी ने वल्लभ से पूछा कि मैंने देखा आपका कुछ वार्तालाप जरूर हुआ है। सामने विठलनाथ जी खड़े थे और आप सामने खड़े थे, तो विठलनाथ जी ने नेत्रों से कुछ पूछा और आपने नेत्रों से कुछ जवाब भी दिया। वचन निश्चय श्रीनाथे मांग्यू, कीधी वल्लभ जी सो बात। और तब वल्लभ ने कहा, यही कहा, हमने तो इच्छा ए छे जे हमें नंदन तमे तात। हमारी तो यही इच्छा है कि मैं अब आपके घर में आके बाल लीला का सुख आपको दूं, आपके घर में आके, क्योंकि भक्त की पराकाष्ठा है ना। आचार्य के रूप में, भक्त के स्वरूप से आप भूतल पर आए, पर प्रभु की सेवा करने के लिए। देखो श्री गोसाई जी प्रगटे, क्योंकि भगवत लीला के अंदर, लीला में जब ठाकुर जी बहुत मन में इच्छा करें, बहुत मन में इच्छा करें कि मैं स्वामिनी जी की सेवा करूं, जब ठाकुर जी के मन में बहुत भाव आगे कि स्वामिनी जी की सेवा करूं, पर स्वामिनी जी की सेवा करने जाएं, स्वामिनी जी ना कह दें कि प्रभु मुझे अपराध पड़ेगा, मैं आपको सेवा नहीं करने दूं, तो हर बार प्रभु के मन में इच्छा जागे, हर बार प्रभु के मन में मनोरथ जागे, पर वो मनोरथ मन में ही रह जाए। प्रभु ने विचार किया, अब ऐसा क्या करूं कि कोई भी प्रकार से जाके मैं स्वामिनी जी की सेवा करूं। तब कहते हैं वही प्रभु श्री वल्लभ के वहां श्री गोसाई जी स्वरूप से पधारे, और पधार के जो अपने सेवा का मनोरथ अधूरा था, वो पुत्र के रूप में आके आपकी सेवा करी। और कहते हैं ना, अपने मार्ग की कैसी विशेषता। लौकिक में कहा जाता है, लोक में कहते हैं कि गुरु तो प्रभु समान होता है, पर अपने पुष्टि मार्ग में कैसा भाग्य कि श्री वल्लभ श्री गोसाई जी स्वयं भगवान अपने वहां गुरु के रूप में आए। लोग तो गुरु में प्रभु को ढूंढते हैं, पर भक्त जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए पुष्टि मार्ग के अपने गुरु, हम सब के गुरु श्री वल्लभ श्री विठ्ठल स्वयं भगवत स्वरूप होने पर भी गुरु के रूप से पधार के कृपा करने के लिए पधारे। क्योंकि देखो, आपका पदार्पण जीव के बंधनों को तोड़ने के लिए हुआ, और बंधनों को तभी तोड़ा जाए, बंधनों को प्रभु न तोड़ पाए, गुरु ही तोड़ सकता है। अपन को लगे कि संसार के बंधनों को तोड़ना है, तो संसार के बंधनों को प्रभु नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी बंधन का अनुभव किया ही नहीं है। वो तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, और जो सर्वतंत्र स्वतंत्र हो वो बंधन को क्या जाने। और जिसने बंधन